अनसॉल्व्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 का खा वाला है। कारा भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, ऊंचाई तथा दूरी से संबंधित एक प्रश्न है। यह जो है क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये चार नंबर का है, 4 अंक। ये क्वेश्चन कितने अंक का है? 4 अंक का है क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2024 में पूछा गया था। अब कह रहा है, अब इसमें देखिए ऊंचाई तथा दूरी का प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आपको चित्र की आवश्यकता होती है। जब चित्र आप बना लेंगे तभी क्वेश्चन आपका सही होगा। तो कह रहा है भूमि के किसी बिंदु P से, कोई बिंदु क्या है? P है भूमि पर, और वह 10 मीटर ऊंचे भवन, एक 10 मीटर ऊंचा भवन बना दिया जाए। यहां पर ये आपका भवन हो गया। भवन पर, भवन के शिखर, अच्छा है, ये 10 मीटर है। कितना है? ये 10 मीटर ऊंचा क्या हो गया? भवन हो गया। अब इस पर एक ध्वज लगा है। ध्वज का मतलब क्या? एक झंडा है, झंडा लगा है। और झंडे की जो डंडा होगा उसकी कुछ लंबाई होगी या उसको ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहां से मान लीजिए, यहां से ध्वज दंड की क्या है? ये इसी के सीध में एक रहेगा, मतलब एकदम सीधा होना चाहिए। ये यहां पर ये रहेगा ध्वज दंड, मान लेते हैं यहां पर। ठीक, तो ये भी मान लीजिए ये मकान है, ए और बी, ये मकान हो गया। इसे हम मकान मानेंगे। यहां मकान है ये, तो यहां लिख दिया जाए मकान। इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। और किसी बिंदु P, यहां पर P मान लिया जाए, ये आपका जमीन होगा या भूमि। यहां से इसकी यहां पर मान लेते हैं बिंदु P। अब बिंदु P से कह रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन का शिखर यह होगा, इसी को शिखर कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका? इसको यहां से मिला दिया जाए तो ये शिखर का, और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये भवन के शिखर का, यहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका? 30 अंश है। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। जो है 4 नंबर में अक्सर पूछा ऊंचाई तथा दूरी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं जो है। अब आपको यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु क्या हो गया? C। यहाँ पर बिंदु क्या है? C है। और यहां से कह रहा है इसका उन्नयन कोण, इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। अब इसको मिला दिया जाए, यहां से मिला देंगे तो ये हो जाएगा इसका उन्नयन कोण। यहां से बनेगा, लाइन सीधी नहीं है, सीधी कर देते हैं। यहां से ये उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 45 अंश दिया गया है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। अब यहां पर पूछ रहा है बिंदु P से उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना ध्वज दंड की लंबाई यहां पर इतना मान लेंगे, यच क्या मानेंगे? इतना दूरी क्या मान लेंगे? यच हो जाएगा। और इतनी दूरी आपको दिया गया है 10, आपको दिया गया ऑलरेडी। यहां से इतना आपको 10 दिया गया है, ये 10 मीटर है आपको दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। तो इसको PB को क्या मानेंगे? यक्स। हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी, क्योंकि tan से ही सभी यहां पर निकाले जाएंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर हल लिख दीजिए और मानेंगे, माना ध्वज दंड की लंबाई क्या है? h मीटर है। माना ध्वज दंड की लंबाई, माना ध्वज दंड की लंबाई क्या है? लंबाई h मीटर है। h मीटर है।
यहां पर एच मीटर मान लिया जाए। इतना समझ में आया, एच मीटर। तथा पीबी बराबर एक्स, तथा पीबी, पीबी बराबर क्या है, एक्स मीटर। पीबी बराबर क्या है, एक्स मीटर। अब इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी पी, ए बनेगा, एक समकोण त्रिभुज ये बनेगा। और एक समकोण त्रिभुज क्या होगा, सी बी पी, या यहां से कह सकते हैं पी बी ए। जो समकोण रहता है उसको 90 वाले को बीच में किया जाता है, उस अक्षर को हम क्या करेंगे, बीच में करेंगे। ये आपका 90 बनेगा, ये क्या होगा, 90 होगा। तो 90 इस समकोण त्रिभुज पर ही आधारित रहता है सब। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, पी बी ए ले लीजिए, पी बी ए, समकोण त्रिभुज पी बी ए में ये हो जाएगा। अब इसमें आपको देखिए क्या पता है, जो कोण लिया जाए, देखिए हम इसमें ले रहे हैं तो ये आपका 30 अंश होगा। 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब है, और ये भुजा क्या होगी, आधार होगी। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कर्ण तो ऐसे ही एक कर्ण हो जाएगा। तो लंब और आधार से क्या बनता है, tan बनता है। तो यहां क्या लिखेंगे, tan 30 अंश, क्या लिखेंगे, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आपका लंब बटे आधार होता है 10 बटे x हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर क्या होगा, 10 बटे x। अब x का क्रॉस गुणा कर दिया जाए इधर, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 10√3 मीटर। कितनी बात समझ में आई। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। लिखेंगे याद, अब कौन सा त्रिभुज लिया जाए। अब देखिए बड़ा वाला ले लीजिए, पीबीसी में क्या लिखेंगे, पीबीसी लिया जाए तो इसके लिए भी आपको 45 मिलेगा। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और नीचे वाला क्या आधार होगा। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं, कर्ण वैसे ही रहता है। यहां पर आपको लंब और आधार की आवश्यकता होगी। लंब और आधार से क्या बनता है, tan बनता है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, पीबीसी में, पीबीसी में। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक। अब क्या लिखेंगे, tan 45, क्या लिखा जाएगा, tan 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका यहां से इतना होगा, क्या हो जाएगा, यहां ए बी और यहां पर सी ए, दोनों को जोड़ करके वहां लंब बनेगा। तो इतना दूरी क्या है 10 और इतना दूरी क्या है h। तो लंब का मान क्या होगा, h प्लस 10, h प्लस 10 हो जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, x, बटे में क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। अब tan 45 अंश का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो बराबर क्या होगा, h प्लस x, नहीं h प्लस 10, और बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसे क्रॉस गुणा कर दिया जाए, क्या करेंगे, x बराबर h प्लस 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर बन गया कौन सा, 2 बन गया, 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब इसको यहां पर लिख देते हैं, यहां से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में, क्या, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 आपको देखिए यहां पर दिया x बराबर h प्लस 10, तो x का मान क्या रखेंगे, यहां पर देखो 10√3 है, तो ये मान रखेंगे। तो यहां मिल जाएगा क्या, 10√3
बराबर क्या होगा, एच प्लस क्या होगा 10। अब इसको इधर पक्षांतर कर लिया जाए तो 10√3 माइनस क्या होगा 10 बराबर क्या होगा एच। यहां से 10 कामा लिया जाए, जब 10 कामा लेंगे तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा एच। यहां से एच बराबर मिल जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 यहां क्या मिल जाएगा √3 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब √3 का मान क्या होता है, √3 का मान हाँ 1.732 माइनस क्या हो जाएगा 1। यहां से मान रख दीजिए, यहां 10, जब यहां से देखो यहां पर एक घटाएंगे तो मिल जाएगा 0.732, तो मिल जाएगा क्या एच बराबर, यहां पर 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 732 और दशमलव एक अंक के बाद लगेगा, दशमलव क्या होगा एक अंक के बाद लगेगा, एक अंक का है। 10 से जब गुणा करेंगे सारे, यहां पर क्या होगा 10 से जब गुणा करेंगे तो 0 1 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा और दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 3 अंक के बाद, तो यहां से क्या होगा 1 2 3 यहां दशमलव लग जाएगा, इतना क्या हो जाएगा मीटर। तो यहां से अगर हटा दिया जाए ये 0 को तो 7.32 क्या आ जाएगा मीटर। अगर हम √3 का मान रखते हैं तो आपका यह उत्तर होगा, अगर √3 का मान नहीं रखते हैं तो एच का मान यही आपका उत्तर आ जाएगा। दोनों सही है। हाँ दोनों सही है, इतना मीटर आ जाएगा, यहाँ मीटर लिख देंगे। आप अगर √3 का मान रखते हैं कितना मीटर आ जाएगा, एक उत्तर ये हो जाएगा आपका। अगर √3 का मान नहीं रखा गया है अनसॉल्व पेपर में तो आपका उत्तर ये आ जाएगा, नहीं रखा है मान, नहीं रखा है तो यह उत्तर रहेगा। अगर मान लेते हैं मान आप रखना चाहते हैं तो आपका उत्तर ये आ जाएगा, यहां पर मान रख करके इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर 7.32 मीटर आ जाएगा।